नमस्कार। देश के 72वें गणतंत्र दिवस पर उत्तराखंड दूरदर्शन की ओर से सभी दर्शकों का अभिनंदन, उन्हें बधाई। आज हम इसे स्वीकार करते हैं कि गणतंत्र यानी गणराज्य की स्थापना सबसे पहले विश्व में हमारे यहाँ हुई थी और आज भी सबसे सबल गणराज्य अगर है विश्व में तो वह भारत का ही है। ये सुखद अवसर है जिस पर हम अपने कवियों को भी अभिव्यक्त करना चाहेंगे। वे क्या आज समझते हैं। कवि दिनकर जी ने कहा था वैशाली के लिए, वैशाली गणराज्य के लिए कि वैशाली जन का प्रतिपालक, गण का आदि विधाता, जिसे ढूंढता देश आज उस प्रजातंत्र की माता। रुको एक क्षण पथिक यहाँ, रुको एक क्षण पथिक यहाँ, मिट्टी को शीश नवाओ, राज सिद्धियों की समाधि पर फूल चढ़ाते जाओ। हम फूल चढ़ाने आए हैं उस समाधि पर, जिस समाधि में अभी भी पूरी जीवंतता है, हमें प्रेरणा देती है, ऊर्जा देती है। और इस कवि गोष्ठी के माध्यम से हम उस ऊर्जा को, गणराज्य की ऊर्जा को व्यक्त कर रहे हैं। आज की इस काव्य गोष्ठी में मैं सबसे पहले परिचय कराना चाहूँगा श्री वीरेंद्र डंगवाल पार्थ। उसके बाद हेमंत बिष्ट नैनीताल से पधारे हैं। उसके बाद नीता कुकरेती जी, नमस्कार, उत्तराखंड की बहुत अच्छी कवयित्री। मैं बुद्धिनाथ मिश्र, मेरे बाईं ओर श्री नीरज नैथानी रुड़की से, और सबसे अंत में श्री रमेश रमन हरिद्वार से। मैंने पहले ही कहा कि यह हमारा सबसे महत्वपूर्ण राष्ट्रीय पर्व है, इसलिए कि जिस गणराज्य की हमने स्थापना की थी ईसा से बहुत पहले, उस गणराज्य की यह विशेषता थी कि छोटा सा गणराज्य था जी। लेकिन उसने अजात शत्रु जैसे महाप्रतापी राजा को, शासक को भी धूल चटा दिया था। 17 बार उसे पराजित किया था एक छोटा सा गणराज्य। ये गण की शक्ति होती है, क्योंकि उसमें प्रत्येक व्यक्ति गणतंत्र में अपने अधिकार को भी जानता है और अपने कर्तव्य को भी जानता है। वो शीश कटाने के लिए तैयार रहता है। और इसी गणराज्य की, गणतंत्र की अभ्यर्थना में, अभिवंदन में मैं सबसे पहले कहूँगा कि उठो पार्थ गांडीव उठाओ। जहाँ जहाँ से आवश्यकता पड़ती है हम पार्थ को पुकारते हैं, पार्थ को आमंत्रित करते हैं। ये धर्म क्षेत्र में पार्थ का काव्य पाठ आपके समक्ष सबसे पहले स्वागत। हार्दिक धन्यवाद आदरणीय बुद्धिनाथ मिश्र जी, आपके संचालन में आज की ये काव्य गोष्ठी हो रही है। सबसे पहले मैं दूरदर्शन के दर्शकों को और समस्त देश की जनता को गणतंत्र दिवस की हार्दिक बधाई देता हूं और इस अवसर पर देशवासियों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। जैसे अभी कहा है, विश्व में हमारा गणतंत्र अनूठा है। मैं एक दोहे के माध्यम से अपनी बात शुरू करता हूं, सुनिएगा। वेद ऋचा मन में बसे, वेद ऋचा मन में बसे, बसे सनातन मंत्र। वेद ऋचा मन में बसे, बसे सनातन मंत्र। सकल विश्व अनूप है भारत का गणतंत्र। सकल विश्व अनूप है भारत का गणतंत्र। बहुत सुंदर, बहुत बहुत धन्यवाद। और एक समर्पित करता हूँ मैं देश को। बहुत सुखद है हमारे लिए कि जो है हम गणतंत्र मना रहे हैं और आज़ादी से मुक्ति मिली। देश को समर्पित मैं एक छंद करता हूँ, सुनिएगा। धड़के है दिल मात भारती के नाम से ही देश भावना का यश गान लिख दीजिए। बहुत बढ़िया। हम कलमकारों का
भी ये फर्ज है। एक सारे लोग भारत के विकास में हैं और हमारा भी एक फर्ज बनता है कि देश पे भी लिखें। बहुत कुछ हम लिखते हैं, तो सुनिएगा। धड़के है दिल मात भारती के नाम से ही देश भावना का यश गान लिख दीजिए। भिन्न भिन्न बोली भाषा आरती अजान यहाँ लहराते तिरंगे किसान लिख दीजिए। जन्मभूमि भारत का कण कण पावन है, जन्मभूमि भारत का कण कण पावन है, गंगा यमुना का स्वाभिमान लिख दीजिए। बहुत बढ़िया, बहुत बहुत धन्यवाद। गंगा यमुना का स्वाभिमान लिख दीजिए। कश्मीर से कन्याकुमारी तक है राष्ट्र एक, सबके दिलों पे हिंदुस्तान लिख दीजिए। कश्मीर से कन्याकुमारी तक है राष्ट्र एक। जी बहुत अच्छा, सुंदर। कश्मीर से कन्याकुमारी तक है राष्ट्र एक, सबके दिलों पे हिंदुस्तान लिख दीजिए। सबके दिलों पे हिंदुस्तान लिख दीजिए। वर्तमान में ज़रूरत भी है और ये ज़रूरत पूर्ण हो। एक बंद मैं और समर्पित करता हूँ, देश को समर्पित करता हूँ। स्वागत है। विश्व में जहाँ भी कोई जन्म लेते हैं, अपने लिए सबकी मातृभूमि अनूठी होती है, लेकिन भारत वाकई में एक अनूठा देश है, विभिन्न संस्कृतियों का देश है और हमें गर्व होता है कि हम इस जन्मभूमि पे हमारी पैदाइश हुई, हम यहाँ पे पैदा हुए हैं। मैं भारत भूमि को प्रणाम करते हुए एक छंद और आपके समक्ष रखता हूँ। पाउनी माँ भारती के आंचल की छाँव मिली, कम नहीं मानी ये किसी वरदान से। क्या बात है। पाउनी माँ भारती के आंचल की छाँव मिली, कम नहीं मानी ये किसी वरदान से। आराधक हैं जी हम बरगद पीपल के, सनातन परंपरा में जीते सम्मान से। आराधक हैं जी हम बरगद पीपल के, सनातन परंपरा में जीते सम्मान से। सीख दी थी दुनिया को सबसे ही पहले जी, सीख दी थी दुनिया को सबसे ही पहले जी, परिचित अपने हैं पुरखों के ज्ञान से। पीढ़ी दर पीढ़ी रखी संजो कर माटी यहाँ, गाइए तिरंगे वाला गान आज शान से। पीढ़ी दर पीढ़ी रखी संजो, पीढ़ी दर पीढ़ी रखी संजो कर माटी यहाँ, गाइए तिरंगे वाला गान आज शान से। गाइए तिरंगे वाला गान आज शान से। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। एक दो चार शेर मैं कहना चाहता हूँ। हाँ, मैं मूलतः श्रृंगार का कवि होता हूँ, तो दो चार मैं शेर आपके सामने रखता हूँ। है आपकी। जी बहुत बहुत धन्यवाद। प्रेम के लिए वैसे कोई उम्र नहीं होती है, लेकिन ठीक है, आपने कहा है तो हम तो अभी शुरू कर रहे हैं। स्वागत। जी सुनिएगा। आदरणीय बुद्धिनाथ मिश्र जी हमारे बीच में हैं, राजेश रमन जी हमारे बीच में हैं, रमेश रमन जी हमारे बीच में, नैथानी जी, आप सब लोग बीच में हैं। तो बड़ा ये सौभाग्य की बात है कि बुद्धिनाथ मिश्र जी संचालन कर रहे हैं और हम उनके संचालन में पढ़ रहे हैं। ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है। मुझे लग रहा है कि 1986-87 में मैंने आपका उस समय गीत और दूरदर्शन पे सुना था, एक बार और जाल फेंक रहे मछेरे। तो आज हम आपके साथ हैं, ये मुझे बड़ा सुखद शेर आप सुखद जी सुनिएगा। तेरी यादों का समंदर विशाल होता है। वाह, तेरी यादों का धन्यवाद। विशाल। तेरी यादों का समंदर विशाल होता है, तेरी यादों का समंदर विशाल होता है। घेर लेता है तब मशाल होता है। तेरी यादों का समंदर विशाल होता है, घेर लेता है तब मशाल होता है। और सुनिएगा एक दृश्य। उम्र दर उम्र की कहानियां फसाने भी। वाह वाह। उम्र दर उम्र की कहानियां फसाने भी, उम्र दर उम्र की कहानियां फसाने भी। 16वां साल मगर बेमिसाल होता है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तेरी यादों का समंदर विशाल होता है, तेरी यादों का समंदर विशाल होता है। क्या बात।
और सर सुनिएगा, एक बहुत सी नाजुक शेर है, ये गजल है वैसे, लेकिन आपके नवगीतों में जो नाजुकता जो रहती है देखेगा, इस मैंने कोशिश करी है। स्वागत। प्रीत की पंखुड़ियां कब से हुई फागुन है। वाह। प्रीत की पंखुड़ियां कब से हुई फागुन है। प्रीत की पंखुड़ियां कब से हुई फागुन है। प्रीत की पंखुड़ियां कब से हुई फागुन है। देखना ये है कि वो, देखना ये है कि वो कब गुलाल होता है। देखना ये है कि वो कब गुलाल होता है। तेरी यादों का समंदर विशाल होता है। एक चित्र और देखिएगा, जब हम प्रेम में रहते हैं, विशेषकर मैं कहना चाहता हूं जो प्रेम में है, जो प्रेम में रहे भी हैं और हैं भी, आगे आने वाले भी हैं, सुनिएगा। नाप ली प्रीत की धरती गगन भी नाप लिया। बहुत बढ़िया। नाप ली प्रीत की धरती गगन भी नाप लिया। नाप ली प्रीत की धरती गगन भी नाप लिया। पल की मुस्कान को, पल की मुस्कान को जीवन बेहाल होता है। तेरी यादों का समंदर विशाल होता है। तेरी यादों का समंदर विशाल होता है। और ये अंतिम शेर में, और इसके बाद विराम लूंगा, सुनिएगा सर। अवश्य अवश्य। बेरुखी चांद की अनजान बना फिरता है। जो लोग प्रेम में रहे, रमेश जी, ये सच्चाई होती है। बेरुखी चांद की अनजान बना फिरता है। बेरुखी चांद की अनजान बना फिरता है। बेरुखी चांद की अनजान बना फिरता है। चकोर प्रीत में प्रतिदिन हलाल होता है। चकोर प्रीत में प्रतिदिन हलाल होता है। तेरी यादों का समंदर विशाल होता है। तेरी यादों का समंदर विशाल होता है। बहुत बहुत धन्यवाद। और दूरदर्शन के दर्शकों को और समस्त देश की जनता को मैं एक बार फिर से गणतंत्र दिवस की हार्दिक बधाई देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद वीरेंद्र जंगवाल पार्थ जी। प्रेम का पहला चरण होता है प्रेमिका से प्रेम करना, और अंतिम चरण होता है जब देश की धरती के लिए वो प्रेम करता है, जिसके लिए वो अपने प्राण भी निछावर करता है। तो हम रानी हाड़ा रानी को याद करें कि अपनी गर्दन काट करके उसने दे दिया था राजा को, ताकि राजा युद्ध के समय किसी तरह के मोह में न फंसे, इस किसी प्रेम में न फंसे। आइए इसी को आगे बढ़ाते हुए ये जो है हम चलते हैं। और जिस शीत की बात की उन्होंने, हेमंत ऋतु अब आने वाला ही है या आ ही गया है, और हेमंत जब आ जाता है तो वसंत नज़दीक आ जाता है। देश की आज़ादी, देश की गणतंत्र व्यवस्था तभी हम पूर्ण विकसित होती है जब वसंत आता है। वसंत ऋतु से पहले हेमंत का हम आगमन स्वीकार करते हैं और उन्हें अगवानी करते हैं हेमंत की। हेमंत बिष्ट नैनीताल से पधारे हैं, हमारे बहुत अच्छे कवि हैं उत्तराखंड के। उनका मैं आमंत्रित करता हूं काव्य पाठ के लिए। स्वागत। धन्यवाद। सभी दर्शकों को मैं प्रणाम निवेदित करता हूं और अपने मंचासीन सभी श्रद्धेय कवि मित्रों को, दीदी को प्रणाम। मैं सबसे पहले जिन्होंने हमारे देश को आज़ाद कराया, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, और जो स्वतंत्रता को अक्षुण्ण रखने के लिए अपने प्राणों की आहुति देते हैं हमारे सिपाही, उनको सच्ची श्रद्धांजलि समर्पित करता हूं। क्योंकि मैं नैनीताल का प्रतिनिधि हूं। महावीर चक्र विजेता राजेश अधिकारी, मेजर राजेश अधिकारी नैनीताल की धरती का सपूत था। तो मैं सोचता हूं कि मेरा कर्तव्य है
कि उनको श्रद्धांजलि देते हुए मैं आज अपना काव्य पाठ आपके सम्मुख प्रस्तुत करूं। स्वागत है, स्वागत है। स्वागत। बहुत ही अभाव में पला राजेश अधिकारी और उनकी माताजी ने बहुत ही मेहनत मशक्क़त करके उनको ये संस्कार दिए और उच्च शिक्षा के बाद सेना में भेजा। जब उनका पार्थिव शरीर नैनीताल फ्लैट्स में दर्शनार्थ रखा गया तो तत्कालीन जिलाधिकारी महोदय ने मुझे कहा कि माइक में भीड़ को कंट्रोल करने के लिए आप बोलते रहिएगा। तो ये पंक्तियाँ मैंने तैयार की थी। स्वागत। कि मैं खूब रिझाता तुझे आंगन में ठुमक कर, मैं खूब रिझाता तुझे आंगन में ठुमक कर, बस तेरा ही बेटा था माँ आंचल में सिमट कर, पर आज पूरे देश का बेटा हुआ हूँ मैं, आया हूँ अपने द्वार तिरंगे में लिपट कर। तो ऐसे बहुत सारे मंजर हमने देखे हैं और उन्हीं में से एक राजेश जी को मैं अपनी ये रचना समर्पित कर रहा हूँ कि ओ मेरे राजेश, मेरे देश के सच्चे सपूत, आज तूने कर्ज माँ के दूध का चुकता किया। हो मेरे राजेश। क्या बात। कारगिल पुछ द्वास ऊंचे हैं बटा लिख के शिखर, कारगिल पुछ द्रास ऊंचे हैं बटा लिख के शिखर, कारगिल पुछ द्वास ऊंचे हैं बटा लिख के शिखर, मैं सिपाही सब से ऊंचा आज ये दिखला दिया। ओ मेरे राजेश। बहुत ही मेहनत मशक्क़त राजेश की माँ मालती देवी जी ने की थी कि एक माँ के हाथ से संकल्प की छेनी लिए, एक माँ के हाथ से संकल्प की छेनी लिए, एक माँ के हाथ से संकल्प की छेनी लिए, एक नए बलिदान का इतिहास तू गढ़ता गया। बहुत अच्छा, ओ मेरे इतिहास राजे। तू गढ़ता गया। क्या बात है। बहुत अच्छा गाता था वो, मीठा गाता था कि वह गला जो गीत गाता दर्द भर आवाज में, वह गला जो गीत गाता दर्द भर आवाज में, वह गला जो गीत गाता दर्द भर आवाज में, आज वो रणभूमि में ललकारता बढ़ता गया। ओ मेरे राजेश। इस वर्ष उसका विवाह हुआ और ठीक 1 वर्ष के बाद करगिल में वो शहीद हुआ। कि माथ सेहरा बांध घोड़ी पर चढ़ा पिछले बरस, माथ सेहरा बांध घोड़ी पर चढ़ा पिछले बरस, माथ सेहरा बांध घोड़ी पर चढ़ा पिछले बरस, इस बरस वो ताज गौरव का हमें पहना गया। ओ मेरे राजेश। बहुत सुंदर। उसकी अंतिम यात्रा स्वयं उनकी माँ मालती देवी जी ने देखी, लेकिन फिर भी कई दिनों तक उसका वो इंतज़ार करती थी
राह तकती थी कि सोनी आँखें राह तकती, आज तेरी हर प्रहर। बहुत अच्छा। सोनी आँखें राह तकती, आज तेरी हर प्रहर। सोनी आँखें राह तकती, आज तेरी हर प्रहर। पर नई राह सबको आज तू दिखला गया, ओ मेरे राजेश, बहुत सुंदर, मेरे देश के सच्चे सपूत। आज तूने कर्ज माँ के दूध का चुकता किया, ओ मेरे राजेश। बहुत बहुत आभार हेमंत जी, आपने हमें सबको भावुक बना दिया। राजेश अधिकारी केवल एक नहीं हुए हैं, उत्तराखंड का गांव गांव वीरों का गांव है, और न जाने कितने बलिदानों की अगर कथा लिखी जाए तो प्रत्येक गांव एक तीर्थ हो जाएगा शहीदों का। इस परिवेश में गणतंत्र की यह मांग है कि केवल हमारे सैनिक ही देश के लिए जान न गंवाएं, बल्कि प्रत्येक युवा अपने को सैनिक अनुभव करे। और जब तक प्रत्येक युवा अपने को सैनिक अनुभव नहीं करेगा, तब तक गणराज्य पूर्ण सफल नहीं माना जाएगा। गणराज्य, वैशाली गणराज्य की यही मांग है। आइए उस मांग को हम कैसे हमारा युवा उत्तर देता है। एक रामावतार त्यागी की कुछ पंक्तियां हैं स्वागत। कि तन समर्पित मन समर्पित, तन समर्पित मन समर्पित, और यह जीवन समर्पित। चाहता हूँ देश की धरती तुझे कुछ और भी दूं। क्या बात। चाहता हूँ देश की धरती तुझे कुछ और भी दूं। और बात जो कह रहे हैं कि माँ तुम्हारा ऋण बहुत है, मैं अकिंचन। प्रत्येक युवा को यह अनुभव करना चाहिए कि माँ तुम्हारा ऋण बहुत है, मैं अकिंचन, किंतु इतना कर रहा फिर भी निवेदन कि थाल में लाऊं सजाकर भाल जब भी, कर दया स्वीकार लेना यह समर्पण। यह समर्पण जब तक नहीं होगा प्रत्येक युवक में, तब तक गणराज्य पूरा नहीं होगा। आइए उस गणराज्य की भावना को हमारी संस्कृति, भारतीय संस्कृति हजारों वर्षों से परिपालन करती रही है, और उस संस्कृति की गीत के लिए हम अपने उत्तराखंड की बहुत ही चर्चित और बहुत ही सुमधुर गीतकार नीता कुकरेती को मैं आमंत्रित करता हूं, वे आएं और आपको इस अवसर के अनुरूप कविता सुनाएं। नीता कुकरेती। धन्यवाद आदरणीय बुद्धिनाथ जी। गणतंत्र दिवस के पावन अवसर पर मैं समस्त दूरदर्शन के दर्शकों को, श्रोताओं को हार्दिक अभिनंदन करती हूँ, बधाइयाँ देती हूँ, शुभकामनाएं देती हूँ कि हमारा गणतंत्र विश्व के लिए एक आदर्श गणतंत्र बना रहे। जैसे कि हम वर्तमान परिस्थितियों में देख रहे हैं कि नाना प्रकार की समस्याएं, उपद्रव उत्पन्न हो रहे हैं, जिससे हमारे गणतंत्र की छवि धूमिल भी हो सकती है। तो हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि हमारा गणतंत्र विश्व का सबसे अच्छा गणतंत्र रहे। इन्हीं भावनाओं के द्वारा मैं अपनी एक रचना, जो हमारी सनातन संस्कृति है, उसको लेकर आपके समक्ष प्रस्तुत कर रही हूँ। बहुत बढ़िया। सनातनी संस्कृति सदा से ही माँ भारती की कर रही है आरती। वाह 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 वाह। सनातनी संस्कृति सदा से ही माँ भारती की कर रही है आरती। वाह। शस्य श्यामला वसुंधरा अपने सपूतों को निहारती। सनातनी संस्कृति सदा से ही स्वागत। जन्मे थे इस धरा पे शूरवीर, बलिदान इस धरा पे हो गए।
जन्मे थे इस धरा पे शूरवीर, बलिदान इस धरा पे हो गए। संतप्त दग्ध है धरायूं आज, दुष्कर्मियों के कृत्यों के तले। बन जाने दो अब बोध को संकल्प, बन जाने दो अब बोध को संकल्प। माँ भारती गांडीव को है पुकारती, सस्य श्यामला वसुंधरा, अपने सपूतों को निहारती। धन्यवाद, बहुत अच्छा। अगला बंद पढ़ती हूँ। अभी राजेश अधिकारी जी का जिक्र आया, हमारे कितने वीरों का जिक्र आता है, लेकिन आज हमें पता चला कि हमारे वीर कौन थे। इतिहास में बहुत सारे वीरों का जिक्र ही नहीं है, तो उसी को लेकर अगला बंद है। इतिहास के पृष्ठों से क्यों मिटा दिए गौरव समुच्चय देश का स्वधर्म का। इतिहास के पृष्ठों से क्यों मिटा दिए गौरव समुच्चय देश का स्वधर्म का। धूमिल हुए बलिदान अग्रजों के क्यों परित्याग कर दिया क्यों चरित्र का। धूमिल हुए बलिदान अग्रजों के क्यों परित्याग कर दिया क्यों चरित्र का। गाथा के शब्द शब्द कम हो चले, गाथा के शब्द शब्द कम हो चले। संकल्पों को उद्घोष में सवारती, शस्य श्यामला वसुंधरा, अपने सपूतों को निहारती। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सनातनी संस्कृति सदा से ही। वर्तमान भौतिकवादी युग में क्या पहले का समय था कि हम धर्म अर्जन को अर्थ अर्जन धर्म से करते थे। बहुत बढ़िया प्रस्तुति, बहुत बढ़िया। धन्यवाद, धन्यवाद। अगला बंद सौंपती हूँ। अवश्य। बीते समय की बात अब ये हो गई, अर्थ अर्जन हो कैसे धर्म से। वाह। बीते समय की बात अब ये हो गई, अर्थ अर्जन हो कैसे धर्म से। विधर्मी और अधर्मी संलिप्त हैं, राष्ट्र की क्षति हो कैसे कर्म से। बहुत बढ़िया। विधर्मी और अधर्मी संलिप्त हैं, राष्ट्र की क्षति हो कैसे कर्म से। संघर्ष संकल्प द्वय विचारती, संघर्ष संकल्प द्वय विचारती। दिग दिगंत यशस्वी माँ भारती, शस्य श्यामला वसुंधरा, अपने सपूतों को निहारती। सनातनी संस्कृति सदा से ही। इस गीत का अंतिम बंद है। स्वागत। प्रशस्त पुण्य पंथ है जो देश का, यही सनातनी आदि धर्म है। क्या कहना। प्रशस्त पुण्य पंथ है जो देश का, यही सनातनी आदि धर्म है। धर्म का अभिप्राय धारण सदा, निष्काम साधना सदा से कर्म है। धर्म का अभिप्राय धारण सदा, निष्काम साधना सदा से कर्म है। क्यों कंठ अवरुद्ध अब हो गए, क्यों कंठ अवरुद्ध अब हो गए। जिव्या नवेद मंत्रों को उचारती, सस्य श्यामला वसुंधरा, अपने सपूतों को निहारती। सनातनी संस्कृति सदा से ही। माँ भारती की कर रही है आरती, माँ भारती की कर रही है आरती, माँ भारती की कर रही है आरती। बहुत बहुत धन्यवाद, पुनः अभिनंदन, बहुत बहुत आभार नीता जी का, श्रीमती नीता कुकरेती जी का, जो भारतीय संस्कृति और भारत की जो शहादत की परंपरा है
उसके बारे में एक गीत बहुत अच्छा प्रस्तुत कर रही थी। इन्होंने थोड़ा सा अंधकार और प्रकाश की भी चर्चा की। विवेकानंद जी से किसी ने पूछा था कि ईश्वर ने जब सृष्टि की है आलोक की भी और तम की भी, तो उन्होंने तम की सृष्टि क्यों की? तो विवेकानंद जी ने एक बहुत अच्छा जवाब दिया था। उन्होंने कहा कि जैसे तापमान जो है वह हम गर्मी कैसी है उसको हम नापते हैं, रोशनी मुख्य चीज़ है, अंधकार तो स्थायी चीज़ है। जहाँ रोशनी होगी अंधकार स्वयं दूर हो जाएगा। तो हमारा ध्यान मशाल की ओर रहनी चाहिए। जो अंधकार की टोलियां हैं वैसे ही दूर हो जाएंगी। जितना मजबूत हमारी मशाल के हाथ होंगे उतने ही हमारा देश आगे बढ़ेगा और हमारा गणराज्य आगे बढ़ेगा, विकसित होगा। मैं इसमें कहना चाहूँगा कि वो है कि अंधकार को क्यों धिक्कारें, अच्छा हो एक दीप जला लें। ये साहित्यकार दीप जलाते हैं, अंधकार को धिक्कारना हमारा काम नहीं है। लोग करते रहे, हम रोशनी का आवाहन करते, तमसो मां ज्योतिर्गमय, और उसी आवाहन में आइए, जब प्रकाश होगा तो कमल खिलेगा। और कमल का एक दूसरा नाम है नीरज। हमारे रुड़की से बहुत अच्छे रचनाकार श्री नीरज नेथानी यहाँ उपस्थित हैं। आइए, पूरी धूप जो है, चटक धूप देहरादून की, आपका स्वागत करती है और आप खिलिए इस अपनी कविता के माध्यम से। धन्यवाद। स्वागत मिश्र जी, बहुत कुशल संचालन कर रहे हैं आप। सर्वप्रथम तो मैं समस्त देशवासियों को गणतंत्र दिवस की बधाई देना चाहता हूं। मित्रों, हम सब जानते हैं कि देश की स्वतंत्रता की लड़ाई में भारत के नर नारियों ने प्रतिभाग किया, देश को आज़ादी दिलाई। लेकिन एक ऐसी वस्तु भी हो सकती है लड़ाई में जो निर्जीव है, उसने भी देश की लड़ाई में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। किसी कवि ने कहा है, न तीर निकालो न तलवार निकालो, जब तो मुकाबिल हो तो अखबार निकालो। क्या बात। तो अखबार की भी भूमिका हो सकती है देश की लड़ाई में। बिल्कुल। आप यूँ समझ लीजिए, जो मेरी कविता है, मैं नहीं बोल रहा हूँ, अखबार बोल रहा है। बिल्कुल। क्या बात। बहुत बढ़िया। अखबार की वाणी सुनिएगा। स्वागत। हाँ जी हाँ अखबार हूँ, हाँ जी हाँ अखबार हूँ, वक्त का पहरेदार हूँ, हर किसी की खबर लेने, हर किसी को खबर देने का पूरा जिम्मेवार हूँ। बहुत बढ़िया। सदैव सतर्क सुरक्षित चौकीदार हूँ। हाँ जी हाँ अखबार हूँ। अखबार बहुत बढ़िया। किसी को खरी खोटी हूँ, किसी को खरी खोटी हूँ, किसी की 2 वक्त रोटी हूँ। पार्थी जी जानते होंगे, अखबार से जुड़े हो। किसी को खरी खोटी हूँ, किसी की 2 वक्त रोटी हूँ, कोई पक्का सबूत सब पेश करता है, कोई मेरे पीछे ऐश करता है। गली नगर सड़क चौराहों हर कहीं बोलता हूँ सच, हर कहीं डोलता हूँ सच बोलता हूँ, है जुबां नहीं, बेशक है जुबां नहीं, परखता बोल हूँ, बिकता हूँ 2 रुपए में, वैसे अनमोल हूँ। क्या बात। क्या बात है। बहुत सुंदर। गली सड़क चौराहों हर कहीं डोलता हूँ, सच बोलता हूँ, नकाब नोचता हूँ, है बेशक जुबां नहीं, परखता बोल हूँ, बिकता हूँ 2 रुपए में, वैसे अनमोल हूँ। भिखारी की थाली हूँ, बच्चों की पतंग हूँ। अखबार देखिएगा, भिखारी की थाली हूँ, बच्चों की पतंग हूँ, किताबों की जिल्द हूँ, पुस्तकों के संग हूँ, कोई अलमारी बिछाता है, पुस्तकें सजाता है, बहुत मजा आता है, साहित्य से अपना भी नाता है। क्या कहने, जवाब। कोई अलमारी बिछाता है, पुस्तकें सजाता है, सच में मजा आता है, साहित्य से अपना भी नाता है। कोई कैंची काट कर, पेट फाड़ कर लिफाफा बनाता है, लिफाफा बनाता है, बाजार बिकाता है, चूल्हा चलाता है। सरे बाजार नजर आता हूँ, प्रदूषण के खिलाफ आवाज लगाता हूँ। क्या बात। किसी के पास वक्त कम है, किसी के पास वक्त कम है, फौरी तौर पर पन्ने पलटता है, निगाह डालता है, मिनट में पन्ने पलटता है। लेकिन रिटायर्ड आदमी का समय काटू हथियार हूँ, मजबूत आधार हूँ। समय काटू हथियार। बहुत टीवी ट्रांजिस्टर के युग में भी टिका हूँ, टीवी ट्रांजिस्टर के युग में भी टिका हूँ, पर अफसोस फेरी वाले के हाथ रद्दी के भाव बिका हूँ। बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत खूब। कहीं पूजा प्रसाद चढ़ा हूँ, कहीं देव चरणों पड़ा हूँ, कहीं पूजा प्रसाद चढ़ा हूँ, कहीं देव चरणों पड़ा हूँ। मैं गरीब का बिस्तर हूँ, बेरोजगारी दफ्तर हूँ। किसी जमाने में कोने तिकोने में बड़ी खबरों के साथ छोटे विज्ञापन भी छापता था, समय पहचानता था। आज बदले दौर में, आर्थिक बाजार में, नए व्यापार में
बड़े विज्ञापनों के दम घुटू साए में बहुत बढ़िया। खास खबरें भी तंग हाल निकालता हूं, मजबूरी मानता हूं, समय पहचानता हूं, लेकिन गलतफहमी मिटा दें। पुलिंदा विज्ञापनों का पुलिंदा नहीं हो, विज्ञापनों पे जिंदा नहीं हूं। क्या बात, वाह, बहुत बढ़िया। बहुत सदैव सदैव जुल्म सितम के खिलाफ लड़ा हूं, खाए हैं कई झटके फिर भी खड़ा हूं, अंगद साड़ा हूं, बेबस की आवाज हूं, वाह, बेबस की आवाज हूं, आंदोलन अंदाज हूं, कलमकारों की शान हूं, पत्रकारों की पहचान हूं, जंग का ऐलान हूं, खंजर सी धार हूं, खंजर सी धार हूं, पैना हथियार हूं, हाजी अखबार हूं, क्या हाजी बात, अखबार, क्या बात। हाजी अखबार। बहुत बढ़िया। एक और जी, मैं मित्रों, हम आज गणतंत्र दिवस मना रहे हैं। देश ने बहुत प्रगति की है, हमारे पास शॉपिंग मॉल है, एटीएम है, मेट्रो ट्रेन है, बुलेट ट्रेन है, लेकिन वहीं बहुमंजिला इमारतों के पीछे कुछ लोग ऐसे हैं जो झुग्गी झोपड़ी में रहते हैं। एक चित्र देखिएगा रमन जी, हाँ, स्वागत। सर, जरूर। गरीब बच्चों का चित्र स्वागत है। स्वागत स्वागत। कि दिन भर गली शहर भटक कर कूड़े के ढेरों को चुनकर, दिन भर गली शहर भटक कर कूड़े के ढेरों को चुनकर बचपन यूं ही पल जाता है, जीवन यूं ही चल जाता है। वाह वाह वाह, दिन भर गली शहर भटक कर कूड़े के ढेरों को चुनकर बचपन यूं ही पल जाता है, जीवन यूं ही चल जाता है। पिचका पेट और सूखी आते, मैली कुचली पतली टांगे, फटे पुराने चिथड़े पहने, कूड़ा करकट इनके गहने, सुबह को रोटी मिल जाए तो शाम का खाना टल जाता है, बचपन यूं ही पल जाता पल है, जाता जीवन। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। पिचका पेट और सूखी आते, मैली कुचली पतली टांगे, फटे पुराने चिथड़े पहने, कूड़ा करकट इनके गहने, सुबह को रोटी मिल जाए तो शाम का खाना टल जाता है, जीवन यूं ही चल जाता है। बहुत बढ़िया। शीशी रद्दी कागज कतरन, फूटे कंटर टूटे बर्तन, कांधे पे बोरे को डाले, आंखों में तृष्णा तड़पा ले, यौवन यूं ही ढल जाता है, बचपन यूं ही पल जाता है। बहुत सुंदर, बहुत क्या बहुत बात, सुंदर चित्र, क्या बात। बहुत सुंदर। कूड़े में सपनों को बुनते, कूड़े में सपनों को बुनते, कूड़े से सपनों को चुनते, कूड़े में सपनों को बुनते, कूड़े से सपनों को चुनते, कूड़े में ही घर बनता है, कूड़े से ही घर चलता है, कहीं पे कूड़ा दिख जाए तो इनका चेहरा खिल जाता है, बचपन यूं ही पल जाता है, जीवन यूं ही चल बहुत जाता है, बढ़िया। बचपन यूं ही पल मार्मिक। जाता है, जीवन यूं ही चल बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। ये थे श्री नीरज नैथानी रुड़की से। एक कविता इन्होंने अखबार पर सुनाई और एक कविता अखबार की सुनाई। आज का जो जीवन है, यथार्थ है, उसको अभिव्यक्त कर रहे थे। क्या बात। कुछ जगहों पर, कुछ भाषाओं में अखबार को संवाद पत्र कहते हैं। संवाद लोकतंत्र की बहुत बड़ी शक्ति है। जी। संवाद से ही लोकतंत्र विकसित होता है, एकजुट होता है। और ये संवाद जब हमारे आगे बढ़ता है तो इसकी मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो हमारे देश में जो जनपद था, एक जनपद से दूसरे जनपद का जो संवाद होता था वो महत्वपूर्ण था। हमारे यहाँ राजतंत्र जरूर था, राजा एक से एक राजा हुए, लेकिन वो इसलिए राजा हुए क्योंकि नीचे जनपद महत्वपूर्ण था। वो जनपद जिला नहीं था, वो डिस्ट्रिक्ट नहीं था, वो जनपद था गांव का समूह। गांव राज करता था, गांव के लोग राज करते थे, उनके मत का महत्व होता था, उनकी शक्ति का महत्व होता था। आइए, कलम आज उनकी जय बोल, गांव के लोगों का हम अभिनंदन करना चाहते हैं इन शब्दों में दिनकर जी के कि कलम आज उनकी जय बोल, जला अस्थियां बारी बारी, छिटकाई जिसने चिनगारी, जो चढ़ गए पुण्य बेदी पर, लिए बिना गर्दन का मोल, कलम आज उनकी जय बोल। बिना गर्दन की मोल लिए ही क्रांतिकारी आगे बढ़े, तब देश आज़ाद हुआ और उस आज़ाद देश में गणतंत्र का कमल खिला। आइए, उस संवाद का एक दूसरा हिस्सा है हमारा कुंभ। लोग आश्चर्य करते हैं पूरी दुनिया में कि बिना कोई नोटिफिकेशन के, बिना कोई गजट के, बिना कोई मीडिया के संचार के करोड़ों लोग कैसे एक जगह जुट जाते हैं कुंभ स्नान करने के लिए। और आज इस अवसर पर जबकि हरिद्वार में कुंभ का मेला नहीं कहें बल्कि महाजनपद उपस्थित है, उस महाजनपद से हरिद्वार से हमारे उपस्थित है रमेश रमन जी, बहुत वरिष्ठ गीतकार हैं, बहुत नाम धन्य, स्वनाम धन्य कवि हैं। मैं उनसे अनुरोध करता हूं कि इस अवसर के अनुरूप कुछ बहुत बहुत हार्दिक बधाई। स्वागत, स्वागत रमन जी, स्वागत।
बड़ा अच्छा संचालन कर रहे हैं, बड़ी बड़ी ऊर्जा मिल रही है आपको। बहुत बढ़िया कविता पढ़ी आपने अखबार में। बहन जी, आज आपकी गीत की लय बहुत अच्छी थी, बहुत बंदिश है, आपकी श्रद्धांजलि बहुत बढ़िया। वाह वाह, बधाई आपकी बहुत बहुत। मित्रों, हमने उत्सव प्रकृति से सीखे हैं, क्या बात। जी और प्रकृति ही उत्सव मनाती है। बिल्कुल। तो एक जैसे ही काव्य गोष्ठी हो रही है, ऐसी एक काव्य गोष्ठी में उसका आंखों देखा हाल आपको सुनाता हूँ। स्वागत स्वागत स्वागत, स्वागत वाह। स्वागत। एक बगीचे में फूलों की सभा हो रही थी। उनका प्रस्ताव ये था कि भाई, ये कवि लोग कविता करते हैं, कवि गोष्ठी करते हैं, कवि सम्मेलन करते हैं, क्या हम नहीं कर सकते? तो फूलों का विचार था कि हाँ, कर तो सकते हैं, कर सकते। लेकिन उपलक्ष्य क्या रहे कि भाई गणतंत्र दिवस है, भारत माता की जय बोलते हैं, बहुत अच्छे। एक कवि गोष्ठी करते हैं, आयोजित कीजिए। तो एक कवि गोष्ठी हो रही है बगीचे में, और फूलों की काव्य गोष्ठी है वो, और मैं आपको आंखों देखा हाल उसको सुना। स्वागत स्वागत है, स्वागत है। स्वागत। सुनहरी धूप के आंगन में, सुनहरी धूप के आंगन में, काव्य गोष्ठी की फूलों ने भारत माँ के अभिनंदन में। वाह वाह, क्या बात। क्या बात। सुने क्या धूप के आंगन, क्या बात, बहुत वाह। खूब, बहुत खूब। काव्य गोष्ठी की फूलों ने भारत माँ के अभिनंदन में, सुनहरी धूप के आंगन। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। वृक्षों से आशीष मांग कर अच्छा निश्चित आयोजन करवाया। बहुत बढ़िया। वृक्षों से आशीष मांग कर निश्चित आयोजन करवाया, फुलवारी को पात पात से पत्र निमंत्रण का भिजवाया। वाह, वाह, क्या क्या बात। फुलवारी को पात पात से पत्र निमंत्रण का भिजवाया, वाह। पास भ्रमर के भेजी सुगंधा, आना प्रियवर आयोजन में, वाह वाह वाह, क्या क्या बात। सुनहरी धूप के आंगन में, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। पास भ्रमर के भेजी सुगंधा, आना प्रियवर आयोजन में, सुनहरी धूप के आंगन में, काव्य गोष्ठी की फूलों ने भारत माँ के अभिनंदन में, सुनहरी धूप के आंगन में। बहुत सुंदर। सरसों ने की वाणी वंदना, बने अध्यक्ष महोदय गुलाब। सरसों ने की वाणी वंदना, बने अध्यक्ष महोदय गुलाब। पवन बसंती ढिंग आकर खोल रही कविता की किताब। क्या बात। पवन बसंती ढिंग आकर खोल रही कविता की किताब। स्वागत गीत पढ़ा गेंदे ने सूर्यमुखी के संचालन में। बहुत खूब, बहुत अच्छा, बहुत क्या बात। सुनहरी धूप के आंगन में, काव्य गोष्ठी की फूलों ने भारत माँ के अभिनंदन में, सुनहरी धूप के आंगन बहुत में। सुंदर, बहुत सुंदर।
स्वागत गीत पढ़ा गेंदे ने सूर्यमुखी के संचालन में, सुनहरी धूप के आंगन में नैन सजल हो गए सभी के, सुन कचनार से गीत विरह का। नैन सजल हो गए सभी के, सुन कचनार से गीत विरह का। बिखर गई फिर हंसी बाग में जब गुड़हल ने छेड़ी क्षणिका। बिखर गई फिर हंसी बाग में जब गुड़हल ने छेड़ी क्षणिका। हार सिंगार ने गजल सुनाई भारत माँ के अभिवादन में, सुनहरी धूप के आंगन में, सुनहरी धूप के आंगन में। हार सिंगार ने गजल सुनाई भारत माँ के अभिवादन में, सुनहरी धूप के आंगन में। अब ये काव्य गोष्ठी हो रही थी। सज धज कर उड़ आई तितलियाँ, भ्रमर ओढ़ कर काली कमरिया। भ्रमर को भी बुलवाया था ना। सज धज कर उड़ आई तितलियाँ, भ्रमर ओढ़ कर काली कमरिया। शुरू हो गई नृत्य नाटिका, देख देख हर्षाई बगिया। शुरू हो गई नृत्य नाटिका, देख देख हर्षाई बगिया। झूम झूम कर नाचा भंवरा, जो कान्हा हो वृंदावन में। सुनहरी धूप के आंगन में घूम घूम कर नाचा भंवरा, जो कान्हा हो वृंदावन में। सुनहरी धूप के आंगन में। काव्य गोष्ठी की फूलों ने भारत माँ के अभिनंदन में, सुनहरी धूप के आंगन में। क्या बात है, बहुत बहुत धन्यवाद रमेश। मित्रों, हम तो तितलियां नहीं हैं, लेकिन भंवरे हमारे साथ में हैं। और सूर्यमुखी का संचालन जैसे गोष्ठी में हम हो रहा है। बहुत सरस काव्य गोष्ठी चल रही है। कविता की अनुभूति में रचे बसे हैं हमारे आदरणीय बुद्धिनाथ मिश्र जी। बिल्कुल। और हमको इनसे यही संदेश मिला है, और इनकी कविता की अनुभूति हमसे यही कहती है जी कि तुम मुस्कानों के उत्सव में तुम होठों पर ही रहना। मुस्कानों के उत्सव में तुम होठों पर ही रहना। मुस्कानों के उत्सव में तुम होठों पर ही रहना, मैं आंसू के आयोजन में दिन भर व्यस्त रहूंगा। क्या बात है, क्या बात है भैया। बहुत बात है, क्या बात है। ऐसी अनुभूति आपसे हमसे हमेशा होती है, और ये इतनी हमारी ऊर्जा है, इतनी एनर्जी हमें इनसे मिलती है कि हमारे अंदर छोटी सी भी कविता होती है वो पूरा गीत बन जाता है हमारा। ऐसी ऊर्जा मिलती है। मुस्कानों के उत्सव में तुम होठों पर ही रहना, मैं आंसू के आयोजन में दिन भर व्यस्त रहूँगा। तुम मधुमास में बन के सुगंधा संग पवन के बहना, मैं पतझर के क्रूर रुदन में दिन भर व्यस्त रहूँगा। क्या बात है, क्या बात। तो ऐसे हमारे आदरणीय मिश्र जी जो संचालन कर रहे हैं और हमको कविता पाठ के लिए आदेश दे रहे हैं, हम उनसे अनुरोध करते हैं कि वो भी कविता में उतरें और गीत जैसा में आदेश उतरें। आपका। बहुत बहुत धन्यवाद बहुत बहुत आभार और सबको हार्दिक बहुत स्वागत। बहुत और शुभकामनाएं। बहुत अच्छी गोष्ठी आप सबके सानिध्य में आपकी काव्य पाठ से हुई। अंत में मैं
इस जनतंत्र के अभिवादन में एक गीत प्रस्तुत कर रहा हूँ, समय मिलेगा तो सुनाऊंगा। स्वागत है। अमर रहे गणतंत्र हमारा, जग की आस सुबह का तारा। अमर रहे गणतंत्र हमारा, जग की आस सुबह का तारा। वीरवती यह धरती, जिसके हाथों में संकल्प सृजन का। वीरवती यह धरती, जिसके हाथों में संकल्प सृजन का। आँखों में ममता के सपने, पाँवों पर वैभव जन जन का। आँखों में ममता के सपने, पाँवों पर वैभव जन जन का। लेकर हमसे भीख ज्ञान की, लेकर हमसे भीख ज्ञान की। जाग रहा है यह जग सारा, अमर रहे गणतंत्र हमारा। जग की आस सुबह का तारा, अमर रहे। यह विदेह की जन्मभूमि है। बताना चाहूँगा, वैशाली से पहले गणराज्य का प्रयोग विदेह में हुआ था। यह विदेह की जन्मभूमि है, राजा यहाँ प्रजा से शासित। यह विदेह की जन्मभूमि है, राजा यहाँ प्रजा से शासित। सीता जैसी राजवधू भी जनरव पर होती निष्कासित। सीता जैसी राजवधू भी जनरव पर होती निष्कासित। सुख समृद्धि का सूर्य उगाने, सुख समृद्धि का सूर्य उगाने। आया पावन पर्व हमारा, अमर रहे गणतंत्र हमारा। जग की आस सुबह का तारा, अमर रहे। अंतिम बंद इस गीत का कि इस धरती पर प्रथम ज्योति के मंत्रों ने जय पंख पसारे। इस धरती पर प्रथम ज्योति के मंत्रों ने जय पंख पसारे। इस धरती पर प्रथम प्रथम संस्कृति ने अपने रूप संवारे। भारतीय संस्कृति की चर्चा कि इस धरती पर प्रथम प्रथम संस्कृति ने अपने रूप संवारे। यही अमृतमय स्वर जागृति का, यही अमृतमय स्वर जागृति का। पाता विश्व गरल का मारा, अमर रहे गणतंत्र हमारा। जग की आस सुबह का तारा, अमर रहे गणतंत्र हमारा। और एक गीत और सुना रहा हूं मैं आपको। स्वागत। इसकी भाषा थोड़ी सी मेरी भाषा से अलग आपको लगेगी, सुनिएगा। ये हमारा देश हमारा है, ये हमारा देश हमारा है। हमें जान से भी ये प्यारा है। ये हमारा देश हमारा है, ये हमारा देश हमारा है। ये हमें जान से भी ये प्यारा है। ये हमारा देश हमारा है। ये चमन है जिसमें बहार बनके हजार रंग के गुल खिले। ये चमन है जिसमें बहार बनके हजार रंग के गुल खिले। ये वो सरजमी है जहाँ पे दिल से भजन अजान गले मिले। ये वो सरजमी है जहाँ पे दिल से भजन अजान गले मिले। जो थी भटकी खुद की तलाश में,
जो थी भटकी खुद की तलाश में, उन्हीं कश्तियों का किनारा है। ये हमारा देश हमारा है, बहुत ही अच्छा। हमें बहुत जान बढ़िया। से भी प्यारा ये है। प्यारा है। ये हमारा देश हमारा है। ये दिया है इल्मो उम्मीद का, ये दिया है इल्मो उम्मीद का, जो अमावसों में जला करे। ये दिया है इल्मो उम्मीद का, जो अमावसों में जला करे। ये गुहर है सारे जहान का, जो सदफ में गम के पला करे। ये गुहर है सारे जहान का, जो सदफ में गम के पला करे। ये वो ख्वाब है, ये वो ख्वाब है जिसे चांदनी के लिए जमी पे उतारा है। ये वो ख्वाब है जिसे चांदनी के लिए जमी पे उतारा है। ये हमारा देश हमारा है, हमें जान से भी ये प्यारा है। ये हमारा देश हमारा है। अंतिम मंत्र सुनिएगा। सचमुच हमें इस देश पर सचमुच बहुत गर्व है। बहुत से हुए हैं हमारे क्रांतिकारी जो जिनके बलिदानों से, जिनके बलिदानों का कहीं नामो निशान नहीं है। मैं जापान गया तब मुझे मालूम हुआ कि रास बिहारी बोस कितने बड़े क्रांतिकारी थे, जिन्होंने अपनी बनी बनाई आज़ाद हिंद फौज सुभाष चंद्र बोस को सौंपी थी। लोगों को पता नहीं है। उसी तरह से खुदीराम बोस को सभी जानते हैं, लेकिन उनके साथ जो दूसरे थे प्रफुल्ल चाकी, जिन्होंने गोली मार करके अपना बलिदान दे दिया, उसको कोई नहीं जानता। तो ये उनके कारण, उन बलिदानों के कारण हमारा गणराज्य है। हम सुर्खियों में नहीं रह करके बलिदान करते। अंतिम मंत्र सुनिएगा कि ये वतन है उनका लहू से जिनके, हुआ है वक्त सहर नुमा। ये वतन है उनका लहू से जिनके, हुआ है वक्त सहर नुमा। ये वो आशियां है जहां हमेशा पनाह लेती रही हूँ माँ। ये वतन, ये वो आशियां है जहां हमेशा पनाह लेती रही हूँ माँ। ये वतन नहीं एक साज है, ये वतन नहीं एक साज है, एक साज है जिसे बुलबुलों ने संवारा है। ये हमारा देश हमारा है। ये वतन नहीं एक साज है जिसे बुलबुलों ने संवारा है। ये हमारा देश हमारा है, हमें जान से भी ये प्यारा है। ये हमारा देश हमारा है। ये साधुवाद। हम सभी को यह अनुभव होना चाहिए कि हमारा देश है और हम हैं तो हमारा देश है। भारत देश माता की है जय। तो हम हैं। गणतंत्र की जय। आज की इस विजय गोष्ठी, गणतंत्र की विजय गोष्ठी में जो हमारे कवि महानुभाव उत्तराखंड दूरदर्शन की इस काव्य संध्या को एक रोशनी दे रहे थे, नूर दे रहे थे, रंग दे रहे थे, उन कवियों का मैं फिर से एक बार परिचय करना चाहूँगा। श्री पार्थ, वीरेंद्र जंगवाल पार्थ, और उनके बगल में हेमंत बिष्ट, उनके बगल में श्रीमती नीता कुकरेती, मैं बुद्धिनाथ मिश्र, और ये श्री नीरज नैथानी और डॉक्टर रमेश रमन जी हरिद्वार से। इन सब के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। आपको बहुत बहुत गणतंत्र दिवस का अभिनंदन, बधाई और विजय कामना करते हैं हम अपने देश के लिए। जय भारत। जय भारत।